This video is for educational purposes only. It does not constitute investment advice. Stock market investments carry risks. Viewers must conduct their own research. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज scstrade.com टेक्सटाइल सेक्टर के हवाले से बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। पाकिस्तान जो है वो एक डेडलाइन थी 9 जुलाई की, तो उसको मीट करते हुए पाकिस्तानी वफ़द जो है वो अमेरिका में मिलेगा और ऐसा लगता है कि जो पाकिस्तान और अमेरिका की अच्छे मामलात, अच्छे ताल्लुकात जो चल रहे हैं, उससे होगा ये कि वो जो 29% जो टैरिफ लग रहा है वो शायद जो है वो पाकिस्तान के लिए नहीं लगेगा। और बांग्लादेश का जो टैरिफ है वो ज़्यादा है 35%। तो बहुत सारी जो एक्सपोर्ट्स हैं पाकिस्तान से वो जा सकती हैं दूसरे ममालिक की तरफ। हम जानते हैं कि हिंदुस्तान पे भी टैरिफ ज़्यादा लग रहा है, तो ये पाकिस्तान के लिए बड़ी फेवरेबल एक अच्छी सूरत हाल है। और इसमें ये है कि पाकिस्तानी टेक्सटाइल मिलों को अच्छे ऑर्डर मिल सकते हैं। हम ये यहाँ पे PSX पे देख रहे हैं कि बहुत सारी जो टेक्सटाइल मिलें हैं उनके भावों में इजाफा हो रहा है। सबसे पहले तो गदूम टेक्सटाइल, मैंने इस पर बहुत बात की थी, बताया था अपनी वीडियोस में, लेकिन अब मैं बात करने वाला था जैसे इसमें इंटरलूप है, पाकिस्तान की तकरीबन नंबर 1 एक्सपोर्टर, और वो स्पोर्ट्स वेयर में करते हैं काम। स्पोर्ट्स वेयर की बड़ी अच्छी पार्टी है और उन्होंने जो IPO किया था, तो वो उन्होंने IPO जो पैसे लिए पब्लिक से, तो वो अपने डेनिम के लिए लिए। अब डेनिम के अंदर ये है कि वो अभी तक उस प्लान को ब्रेक इवन पे शायद नहीं ला सके। और ये है कि अगर बाहर इनको अच्छे रेट्स मिलते हैं ये जीन्स के, डेनिम के, तो ये है कि जो जो कि दूसरे ममालिक को मिलते हैं, जैसे इजिप्ट है, टर्की है, उनको $14 मिलते हैं। अगर इनको $11 मिलते हैं पाकिस्तान को, अगर पाकिस्तान को भी अच्छे मिलते हैं, तो ये इंटरलूक के लिए बहुत अच्छा है। बहरहाल ये कि इंटरलूक की अपनी जो स्पोर्ट्स वेयर की बहरहाल अच्छी और होजरी की अच्छी जो है वो एक्सपोर्ट है और रिजल्ट्स अच्छे आते हैं, डिविडेंड भी देते हैं। तो ये है कि ये यहाँ पे एक अच्छा कैंडिडेट है और अंडर वैल्यूड है, तो मैंने सोचा इस पे बताऊँ। इसके अलावा कोहिनूर टेक्सटाइल मिल एक होल्डिंग कंपनी है और कोहिनूर टेक्सटाइल मिल के अंदर मेपल लीफ और इस तरह मेपल लीफ कैपिटल, इस तरह की चीज़ें आती हैं। मेपल लीफ कैपिटल में आपको याद होगा पिछले सालों के अंदर बहुत सारी कंपनीज़ जो हैं वो उसमें अपनी होल्डिंग बढ़ाई थी। तो ये है कि बहरहाल KTML जो है वो अब एक होल्डिंग कंपनी है। मुझे याद है कि इनकी 2 इन प्लांट्स थे, एक रावलपिंडी में मॉल रोड पे था और एक फैसलाबाद में। तो ये है कि वहाँ पे मतलब ये एक्सपोर्ट में इनका नंबर जो है वो टॉप 10 के अंदर वो आता है। तो इसी तरीके से बहुत सारी जो ग्रुप है सनराइज टेक्सटाइल वाला, जिसमें IDYM इंडसडाइन भी आता है। तो ये सब चीज़ें जो हैं अब पूरी लाइमलाइट में सारी पिक्चर जो है ये आ गई है। गुल अहमद जो कराची की सबसे बड़ी एक्सपोर्टर है तकरीबन, और तकरीबन सारी यूरोपियन और US रीजन को एक्सपोर्ट है, वो भी जो है वो नज़रों में इस वक्त आ गया है। तो बहरहाल ये कि मैंने सोचा कि थोड़ा सा टेक्सटाइल पे भी एक बात कर लूँ, क्योंकि ये जो अमेरिका पाकिस्तान की बड़ी डेस्टिनेशन है टेक्सटाइल के हवाले से, हमारी एक बड़ी एक्सपोर्ट जो है वो जो है वो कोट की जाती है और हम वहाँ पे करते हैं। मगर हमारा जो ज़्यादातर एक्सपोर्ट है वो बेड लिनन का है, जबकि बांग्लादेश का जो है वो गारमेंट्स का है। और वो होज़री और इन चीज़ों में ब्रदर और जूकी की मशीनों से वो बहुत आगे निकल गए। बहरहाल ये कि अगर टैरिफ की कोई कम वो चीज़ होती है तो उससे पाकिस्तान को फ़ायदा होगा। और ये चीज़ें मैंने बहुत पहले भी आपको बताई थी कि टेक्सटाइल सेक्टर जो है उसको नज़र रखने की ज़रूरत है। अब बात करते हैं टेक्सटाइल से हट के। इस वक्त माली के बड़े अच्छा एक नोटिस आया, वो वर्किंग इंटरेस्ट ले रहे हैं पंजाब के अंदर भी, और इसके अलावा बलूचिस्तान में हरनाई, और इसके अलावा KPK के अंदर भी। तो वो अच्छी चीज़ है। जो ANP कंपनी किसी के लिए भी अच्छी चीज़ ये होती है कि वो वर्किंग इंटरेस्ट या जो कमीशंस होते हैं ब्लॉक्स में, उसमें जाएं और उसमें फिर जाके ये वेल्स ड्रिल करें। ये ऐसी कंपनी जो हैं वो जारहाना एग्रेसिव उनका वो होता है और ये अच्छी चीज़ है। ENP कंपनीज़ को, एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन कंपनीज़ को इसी तरह जो है वो होना चाहिए। तो पाकिस्तान में मारी जो है, मारी एनर्जीज़ जो पहले मारी पेट्रोलियम था, वो ये कर रहा है और 2026-27 उनके लिए अहमियत इख्तियार कर गए। मैं तकरीबन हर वीडियो में ये बताता हूँ मैं तो इस तनाज़ुर में कि वज़ीरिस्तान में शेबा और स्पिन बॉन्ग के अंदर उनकी गैस की एक अच्छी डिस्कवरी, जिसको कि आप सिस्टम से कनेक्ट होना है।
इसके अलावा ये जो ऑटो के नंबर्स आ गए बड़े अच्छे इस खुसूसन उसमें हमने देखा कि ये जो हुंडई या हैंडोए जो कोरियन इसकी जितनी भी वेरिएंट्स हैं उसके स्टेक्स आ रहे हैं 10% डीजी खान के अंदर 10% निशात मिल में, तो हम ये चीज़ देख रहे हैं कि निशात मिल और डीजी खान दोनों ने बड़ा अच्छा आउट परफॉर्म किया है KC 100 इंडेक्स को। और ये है कि डीजी खान की अपनी जो सीमेंट के ऑपरेशंस भी बड़े ज़बरदस्त हो गए हैं। खुसूसन उनकी एक्सपोर्ट जो है वो लकी के बाद उनकी एक्सपोर्ट्स जो है वो है, और इस वक्त एक्सपोर्ट पे बहुत अच्छी प्राइस मिल रही है। तो 2026-27 जो है वो डीजे खान के लिए आइसिंग ऑन द केक वो ये भी होगा कि उनकी जो ये जो हुंडई की जो फोर्टा, सांता फे और इस तरह के जितने भी मॉडल हैं टुक्सान, और टुक्सान तो दुनिया में भी बड़ी अच्छी परफॉर्म करने वाली सेल्स परफॉर्मेंस की गाड़ी है, तो ये चीज़ इसमें डीजे खान में आ रही है। तो ये चीज़ भी जो है वो हम देख रहे हैं नंबर्स से भी साबित हो रहा है। सोनाटा, एलांट्रा ये सब जो है वेरिएंट्स जो हैं इसमें आ रहे हैं, तो ये बहुत इनकी आउट परफॉर्मेंस हुई है। तकरीबन 10% स्टेक्स निशात मिल में, तो हम वो भी देख रहे हैं कि निशात की मिल के अंदर भी जो है वो चीज़ आ रही है। तो मैंने सोचा कि इन सब मारूज़ात पे आपसे बात करूँ। जाते-जाते ये है कि मिलर ट्रैक्टर के नंबर्स भी वापस रिबाउंड हुए हैं। इस ऑटो के नंबर्स जो पामा के आए हैं, जैसे कि ये हमने देखा कि हुंडई और उसके नंबर्स थे। इसी तरीके से इसमें GHNI गंधारा इंडस्ट्रीज़ के भी बसेस और ट्रक्स के नंबर्स जो हैं वो काबिले ज़िक्र हैं। और पहले 2020-21 की तरह ये नंबर्स जो है ना अचानक फिर वापस सेल में इज़ाफ़ा हो गया, बड़ी अच्छी चीज़ है। और उम्मीद थी कि देखते हैं कि इसमें जो जैक के नंबर्स, हंटर्स के नंबर्स जो GAL में आने थे, वो उस हिसाब से आए या नहीं आए। बहरहाल ये है कि जैक की सेल उस तरह की नहीं हुई, इस तरीके से सोचा गया था। लेकिन GHNI गंधारा इंडस्ट्रीज़ की परफॉर्मेंस जो है वो बहुत ज़बरदस्त है। उनकी EPS भी जो है उससे आपको नज़र आएगा, 9 महीने की EPS भी बड़ी ज़बरदस्त थी। तो ये है कि 12 मंथ्स की EPS भी जो है वो जो जिस तरह ये जून के नंबर्स आए, तो ऐसा लगता है कि ये बड़ी अच्छी EPS जो है उसपे क्लोज़ करेंगे। तो मैंने यहाँ पे बात करी टेक्सटाइल सेक्टर और खुसूसन अमेरिका के साथ जो मामलात चल रहे हैं टैरिफ के हवाले से, वो पाकिस्तान के फ़ेवर में होंगे और फ़ेवर होगा बांग्लादेश और इंडिया से ज़्यादा फ़ेवर होगा। एक तो ये चीज़ थी, दूसरा ये कि फिर मैंने बात करी टेक्सटाइल सेक्टर की कुछ कंपनीज़ के हवाले से, जिसमें कि मैंने ख़ुसूसियत से इंटरलूक के बारे में बात करी कि इंटरलूक जो है वो उनकी होज़ी की तो एक्सपोर्ट पाकिस्तान में वैसे ही नंबर 1 एक्सपोर्टर हैं। फिर मैंने ऑटो के नंबर्स पे बात करी। ऑटो के नंबर्स में डीजे खान और निशात मिल के अंदर जो हुंडई की मुख्तलिफ वेरिएंट्स आ रहे हैं, टुक्सान और दूसरी गाड़ियाँ जो आ रही हैं उनके नंबर्स में इज़ाफ़ा देखने में आया जून के नंबर्स के अंदर। इसको मैंने आपसे बात की। आप स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज़ के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी मालूमात पे गौर कीजिए। आपका शुक्रिया। For more details, call us today at 111-111-721. Open an account with Standard Capital Securities. Start investing in your financial future. Talk to our experts and get access to exclusive market research and much more.